अनेक मनीषी संतों ने जीवन के विविध विषयों पर बहुत सुंदर विचार दिए हैं। संसार में असंख्य प्राणी, उनमें मनुष्य सर्वोपरि प्राणी। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते थे। सभी महापुरुषों ने मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा की थी। इसमें प्रशंसा करने का हेतु क्या शिक्षाया लगता है, जिसने इंसान का नहीं जिनको मिला उनको खोज की अकल व किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल की आजादी भी जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली हुई, अकल के बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह पे उड़ाने भर रहा है, रेडियो टेलीविजन वीडियो का आविष्कार किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया। आज संसार में जो कुछ भी हम आश्चर्यजनक विकास देखते हैं उसका सारा श्रेय मानव अकल को। किंतु एक बात महत्वपूर्ण याद रहे कि शक्ति अपने आप में न वरदान होती है न अभिशाप। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। जो विद्युत शक्ति है ये बहुत उपयोगी है, इसका आविष्कार अगर न होता तो 75% वैज्ञानिक आविष्कार बेकार हो गए। बहुत उपयोगी चीज है। एक बटन दबा देने पर पूरा मकान जगमगा जाता है, एक बटन दबा देने पर पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देने पर कारखाने चालू हो जाते हैं। बहुत उपयोगी चीज विद्युत है। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य। जो चीज जितनी उपयोगी होती है उसका प्रयोग विधि गलत हो जाने पर उतनी ही ज्यादा वो हानिकर है। जिस अकल के बल पर आदमी ने संसार में मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाओं का अंबार लगा दिया है, आज आप देखें जीवन उपयोगी चीजें कितने मात्रा में हैं। आज धरती पर ऐसा लगता है कि मना कल्पित स्वर्ग सुख ही उपस्थित है, किंतु बुद्धि का दुरुपयोग होने के कारण से आज आदमी से भयभीत है। आज आदमी को सर्प से भय नहीं है, आज आदमी को हाथी से भय नहीं है, आज आदमी को शेर से भय नहीं है। आज अगर आदमी को भय है तो केवल आदमी से। जो दुनिया का विकास करने वाला है आज उससे आदमी को भय है। किसके चलते? आदमी की बुद्धि का दुरुपयोग करने के कारण। इसी पर प्रकाश डालते हुए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। केवल बुद्धि का दुरुपयोग करने के कारण से ऐसा वातावरण बन गया है। आज आदमी बुद्धि का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए आदमी का जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज हम अपने व्यवहारिक जगत में देखें तो श्री राम में सब जग जानी, बेचहि दूध मिलावहि पानी। केवल दूध में पानी मिलाते हो ऐसी बात नहीं, घी में डालडा मिला देते, चना में कंकड़ मिला देते, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देते। ऐसा लगता है सब मिक्सचर का युग आ गया है। उपलब्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है, और इस वैज्ञानिक युग में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा है। एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा भ्रष्टाचार करता है, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्ति करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं।
केवल बुद्धि का दुरुपयोग, बुद्धि के दुरुपयोग से ही आज आदमी से भयभीत हो गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावटबाजी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार। संविधान बनाने मात्र से समाधान नहीं हो सकता, इसका हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आहार का मूल कारण है भ्रष्ट विचार। जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आहार का समाधान नहीं हो सकता है। संविधान से आदमी रुकता है, प्रशासकों से आदमी दबता है, आदमी बदलता नहीं है। अगर भ्रष्टाचार को देश से मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आदमी का कर्तव्य है, राजनेताओं का कर्तव्य हो जाता है कि आदमी के दिमाग में परिष्कृत विचार दें। अगर आदमी की दिमाग की विचारधारा बदल जाए, उसकी चिंतन धारा बदल जाए तो आदमी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, इसके पहले नहीं। आदमी बहुत विचित्र प्राणी है। आदमी तो भगवान को भी धोखा दे देता है। भोग लगाता है, भोग लगाने के बाद थोड़ी देर पर्दा रख देता है, फिर बाद में घंटी बजाता है, उसके बाद प्रसाद को उठाकर स्वयं खा जाता है। एक कवि ने बहुत सुंदर व्यंग किया है कि टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। जब ये भगवान को दिखा करके अपना खा लेता है तो ये राजनेताओं के संविधान से बच करके भी गलत काम कर लेगा। अब आज यही हो रहा है। इसलिए जीवन में वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में परिष्कृत विचार नहीं होंगे, शुद्ध विचार नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं होगा। संविधान से, प्रशासकों से आंशिक सुधार होता है, यद्यप उनकी आवश्यकता है, किंतु यदि हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो हम अपने विचारों में परिवर्तन करें, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करें। विचार बदल जाएंगे, मान्यताएं बदल जाएंगी, मस्तिष्क का चिंतन बदल जाएगा, चिंतन परिष्कृत हो जाएगा, जीवन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो मस्तिष्क है, जिसके विकास के कारण से आज ये संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है, वहां पर ठीक से चिंतन करना चाहिए। ऐसे स्वर्णिम समय पर मुझे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का स्मरण आता है। जिन चिंताओं से राजनीतिक नेताओं को नींद हराम है, जिन चिंताओं के कारण से आदमी परेशान है, कहां पर विकृति हो गई है, क्या कारण हो गया है कि आदमी से परेशान हो रहा है। पूरी दुनिया में आदमी को परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं भगवान परेशान कर रहा है, कोई कहता है भगवान की माया परेशान कर रही है, कोई कहता है कलयुग का जमाना परेशान कर रहा है, कोई कहता है ग्रह नक्षत्र टेढ़े हो गए वे परेशान कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में आदमी को परेशान करने वाला केवल आदमी है। आदमी को परेशान करना बंद कर दे तो संसार का बहुत दुख अपने आप कम हो जाएगा। यह एक वास्तविकता है। इस समस्या के समाधान के लिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कितना सरल, कितना वैज्ञानिक समाधान। एक सामान्य से सामान्य आदमी भी इस सत्य और तत्व को अच्छी तरह से समझ सकता है। करवा एक टोटी वाला लोटा होता है, इस्लामी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर इसमें पानी होगा तो टोटी से पानी निकलेगा, अगर इसमें दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, अगर करवा में हम घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य होता है कि जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। कितना सुंदर, कितना सरल, कितना व्यवहारिक समाधान है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है और आदमी की जो इंद्रियां हैं ये टोटी है। हमारे फरिश्ता साहब बता रहे थे श्री सजीवन साहब जी कि आदमी के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां किस किस प्रकार से अलग अलग काम करती हैं। अगर आदमी के दिमाग में अच्छे विचार होंगे तो इंद्रियों से अच्छे कर्म होंगे, अगर आदमी के दिमाग में गलत विचारधारा होगी तो इंद्रियों से गलत कर्म होंगे। अगर हम कर्मों में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने विचारों को बदलें, अपने मस्तिष्क को ठीक करें। भीतर ठीक हो जाएगा तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तक भीतर ठीक नहीं होगा बाहर ठीक नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। प्रशासन फेल होगा, प्रशासन फेल होंगे, संविधान फेल होगा अगर आदमी के भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी। और आज आदमी केवल बाहर की स्थिति को ठीक करना चाहता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूल हो गई, एकांगी हो गया है। केवल आदमी आज आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए को ठीक करने की तरफ, की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आदमी का जीवन भर अच्छा नहीं हो सकता है। उसका मकान अच्छा हो सकता है, उसकी दुकान अच्छी हो सकती है, उसके कपड़े अच्छे हो सकते हैं, उसकी गाड़ी अच्छी हो सकती है, उसका और कुछ अच्छा हो सकता है, कारखाना
नहीं हो सकता है जब तक आदमी की मानसिक स्थिति नहीं अच्छी। इसलिए आवश्यकता है, मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक करने का प्रयास करें। इस संबंध में मुझे बहुत सुंदर एक उदाहरण सुना आता है अकबर बादशाह और बीरबल का। अकबर बादशाह और बीरबल प्रातःकाल घूमने के लिए गए थे। कहा जाता है प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको है, चाहे वो शासक हो या शासित, राजा हो या रंग, नर हो या नारी, स्वदेशी हो विदेशी हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको एक समान है। इसलिए वो प्रातःकाल घूमने के लिए गए थे। किंतु बादशाह के मन में एक विचार उठने लगा, संकल्प उठने लगा कि बीरबल बहुत हाजिर जवाब है। जब देखो इनका चेहरा प्रसन्नता से भरा रहता है, गुलाब के फूल की तरह इनका चेहरा खिला रहता है। मैं बादशाह हूँ, मेरे चेहरे में इतनी बड़ी प्रसन्नता नहीं रहती है, क्या कारण है? कभी बीरबल को हम क्रोध करते नहीं देखे हैं। चलो प्रयोग करके देखते हैं कि बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न। बंधुओं, ये शक्ति वाणी में शक्ति, वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी को रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, आदमी से सर्वस्व अर्पण भी करा सकती है, सर्वस्व लूट भी सकता है। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। एक कवि लिखता है, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बहुत विलक्षण शक्ति है। दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में है, दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता बात में है। बादशाह ने सोचा, चलो मैं ऐसी कुछ बात प्रयोग करके देखूं जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न। बादशाह आगे चल रहे हैं, बीरबल पीछे चल रहे हैं। बीरबल को कुछ भी पता नहीं है कि बादशाह के मन में क्या उठ रहा है। आगे चलकर देखते हैं, दूर उनकी दृष्टि जाती है, घृणित वस्तु दिखाई देती है। प्रयोग तुरंत बादशाह बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर देते हैं और कह देते हैं कि बीरबल, कह जी हुजूर, कि तुम्हारे मुंह में बिस्ता। बीरबल तुरंत हाजिर जवाब उत्तर देता है, सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अपमानजनक बात कह दिया और तुम कहते तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर। कहे सरकार, क्रोध करने का कोई हेतु नहीं है। कहे क्यों? कहे जिसके मुख में जो था वो निकला। कहे क्या मेरे मुख में नहीं था? कहे सरकार, मेरे मुंह में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला और आपके मुंह में जो था वो आपके मुख से निकला। क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है, जो भीतर न हो बाहर कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए बंधुओं याद रहे, जब तक हमारी भीतर की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी बाहर की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए भीतर को बदलना होगा, तब हमारी बुद्धि का सदुपयोग होगा और बुद्धि का सदुपयोग हो जाए धरती तल पर राम राज हो सकता है। केवल बुद्धि का सदुपयोग। आदमी किसी संप्रदाय में रहता है, किसी परंपरा में रहता है, किसी परंपरा में जन्म लेता है, किसी देश में जन्म लेता है, किसी प्रांत में जन्म लेता है, वहां रहना गलत नहीं है। किंतु आदमी के मन में सांप्रदायिकता का विश्व उत्पन्न हो जाए, जातीयता का विश्व उत्पन्न हो जाता है, केवल बुद्धि की खराबी के कारण से अपने संप्रदाय से भिन्न व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। यही कारण तो है कि आज मंदिर वाले चाहते हैं कि मंदिर तो रहे दुनिया में मस्जिद न रहे, और मस्जिद वाले चाहते हैं कि मस्जिद तो रहे दुनिया में मंदिर न रहे। ये सांप्रदायिकता। और बंधुओं एक बात याद रखो, मंदिर और मस्जिद का बनाने वाला आदमी है। अगर धरती से आदमी विदा होगा तो मंदिर और मस्जिद अपने आप विदा हो जाएंगे, राम और अल्लाह पहले विदा हो जाएंगे। राम और अल्लाह कहने वाला केवल आदमी है, आदमी के अलावा कोई प्राणी राम और अल्लाह नहीं कहता। न कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह सकता है, न कोई ओम भूर्भुवः कह सकता है, न कोई जय श्री राम कह सकता है। अगर धरती तल से आदमी विदा हुआ तो राम और अल्लाह पहले विदा हो जाएंगे। मंदिर और मस्जिद दोनों एक समान हो जाएंगे, कोई उपयोग इनका नहीं करेगा, क्योंकि जानवरों को कोई जरूरत नहीं, मच्छरों की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, हर मजहबी आदमी को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद से मानव महान, मानव मंदिर और मस्जिद का सदेता है। अगर धरती तल पर आदमी से प्रेम करने लग जाए तो मंदिर और मस्जिद दोनों सुरक्षित हो सकते हैं। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लोग मंदिरों में जाकर पूजा करें, मस्जिद
मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करें, और जब इंसान के पास आ जाए तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। अगर इस प्रकार से हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। अगर आदमी के पास बुद्धि का सदुपयोग हो जाए, तब आदमी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए कि हम अपने संप्रदाय में रहते हुए, अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए दूसरे के आराध्य देवों का आदर करना सीखें, अपने मान ग्रंथों को पढ़ते हुए दूसरे के मान ग्रंथों का आदर करना सीखें। अगर आदमी के पास इस प्रकार की सद्बुद्धि आ जाए तो सांप्रदायिकता का विष, जातीयता का विष समाप्त हो सकता है। धरती तल पर हम जो सुव्यवस्था देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, वो उपस्थित हो सकता है। सुव्यवस्था और शांति मंत्रों के जाप से होने वाली नहीं है, हवन से होने वाली नहीं है, किसी सांप्रदायिक कर्मकांड के माध्यम से होने वाली नहीं है। सुव्यवस्था समाज में आप चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आदमी के अंदर जब परिष्कृत विचार होंगे, सुंदर व्यवहार होगा, तभी समाज में सुव्यवस्था हो सकती है, शांति हो सकती है। आज सांप्रदायिक जगत में तरह तरह के अंधविश्वास फैल गए हैं। आदमी सोचता है कि अमुक प्रकार का हम हवन कर लेंगे, कर्मकांड करा देंगे तो विश्व में शांति हो जाएगी। विश्व में अशांति पैदा करने वाला केवल आदमी है। अगर आदमी के दिमाग में परिवर्तन हो जाए तो शांति अपने आप हो सकती है। नहीं चाहे जितने मंत्रों का जाप करें, हवन करें, संध्या करें, तर्पण करें, माला फेरे, कुछ भी कर्मकांड करें, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, आपके ही जीवन में शांति नहीं होगी, फिर विश्व में कैसे शांति हो सकती है? शांति कर्मकांडों से नहीं होगी, शांति होगी पवित्र कर्मों से। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप संप्रदाय में रहे कोई हर्ज नहीं, किंतु आपके अंदर सांप्रदायिकता न होनी चाहिए। आप किसी परंपरा में रहे कोई हर्ज नहीं है, किंतु उस परंपरा का ये विष नहीं होना चाहिए। आज इस दाढ़ी वाले चोटी वाले को देख लेते हैं तो उनका खून कम हो जाता, कहता ये अपने आदमी नहीं। छोटी वाला जब दाढ़ी वाले को देख लेता है वो भी कहता कि अपना आदमी नहीं, गैर आदमी। उसको न नाक दिखती है, न कान दिखता है, न हाथ दिखता है, न पैर दिखता है, केवल दाढ़ी और चोटी दिखता है। एक आगे बाल रखा लिया, एक पीछे बाल रखा लिया है। इन बालों के कारण से इतना बड़ा विरोध। आदमी आदमी से नहीं बोल रहा है, कहता ये अपना आदमी नहीं है। अगर जन्म लेता है, न उसके आगे बाल है न पीछे बाल है, अगर नाई बाल बना दे तो सारा अहंकार दूर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हम केवल चिन्हों को न देखें, आदमी को देखें। हमें आदमी दिखाई देना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखे, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखें, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखें। तो मैं कह रहा था कि अपने अपने बुद्धि का सदुपयोग करें, अकल का ठीक से प्रयोग करें। आदमी की शकल चाहे जितनी सुंदर हो, अगर अकल आदमी की सुंदर नहीं होगी तो आदमी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। शकल से अकल का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है कि अपने अकल का सदुपयोग करे। दूसरी बात, उसने कहा कि आदमी के जीवन में स्वतंत्रता, आप परम स्वतंत्र। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वर्जिन चेंज। आत्मा मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। हर आदमी परम स्वतंत्र है। आप सड़क के दाएं चल सकते हैं, सड़क के बाएं चल सकते हैं, चलने में आप परम स्वतंत्र हैं। आप अपने जीवन में शुभ कर्मों का संपादन कर सकते हैं, पाप कर्मों का संपादन कर सकते हैं। आप परम स्वतंत्र हैं, किंतु याद रहे दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। अगर आप परिणाम में चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो शुभ कर्मों का संपादन करें। दुख तो किसी व्यक्ति को प्रिय नहीं। आदमी की भाषा में अंतर है, संप्रदायों में अंतर है, वेशभूषा में अंतर है, उपासनाओं में अंतर है, किंतु आदमी के आंतरिक जगत में अंतर नहीं। आंतरिक जगत में एकता है और बाहर अनेकता है। बहुत बड़ी अनेकता बाहर है। जितना हम सूक्ष्म निर्णय करते चले जाएंगे, बाहर हमें विविधता के दर्शन होते हैं और आंतरिक जगत में एकता के दर्शन। दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछें कि आपको दुख चाहिए या सुख, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख चाहिए। दुख किसी को प्रिय नहीं है, चाहे मंदिर वाला हो,
चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, चाहे गुरुद्वारा वाला हो, किसी आदमी को दुख प्रिय नहीं। हर आदमी सुख चाहता है, इसलिए आंतरिक जगत में एकता है। हर आदमी जब सुख चाहता है तो हर आदमी का कर्तव्य हो जाता है कि हम सुख उत्पादक कर्म को करें। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत तथ्यपूर्ण कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, ये जीव सुख चाहता है। परंतु साहब परंतु लगा देते हैं, परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाता है, बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। मुलायमता से नकारात्मक उत्तर देने का बहुत सुंदर तरीका है कि महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे, परंतु फुर्सत नहीं मिली, इसलिए परंतु लगा देते। सदगुरु कबीर साहब ने परंतु लगाया कि चाहत सुख, परंतु क्या लगा दिए? दुख संग न छाड़ा। ये दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। चाहता तो सुख है, किंतु दुख का साथ छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए एक शायर अपने शब्दों में कहता है, इरादे हैं तो मंजिल के, इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। राह कहीं, राही कहीं, राहबर कहीं, राह कहीं, राही कहीं, राहबर कहीं, ऐसे भी कामयाब होता है सफर कहीं। अगर आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य है आपका पूरब जाना, अब आप चल दिए हैं पश्चिम की ओर, तो क्या अपने गंतव्य स्थल तक आप पहुंच सकेंगे? जो आपका इरादा है कि हमें सुख चाहिए, तो सुख कब मिलेगा? शुभ कर्मों का सुख परिणाम है। आप शुभ कर्मों का संपादन करें और अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करें, तो आदमी का लक्ष्य तो सही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये जीव चाहता तो सुख है, किंतु दुख का साथ छोड़ना नहीं चाहता। ये आदमी चाहता है मुख से सुगंध निकले, किंतु बोतल पर बोतल पिए जा रहा है, सिगरेट पर सिगरेट जलाया जा रहा है, फिर चाहता है कि सुगंध मुख से निकले। कैसे निकले? जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप आप कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के अनुरूप दिशा में कदम उठाएं। कल श्रद्धेय श्री साहब जी ने बहुत सुंदर पहला ही वाक्य उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी दशा को ठीक रखना चाहता है, दशा को ठीक देखना चाहता है, किंतु अपनी दिशा को ठीक करने का प्रयास नहीं। और जब आदमी की दिशा गलत होती है, तभी आदमी की दशा गलत होती है। दिशा दशा पर निर्भर करती है। अगर आप दशा को ठीक देखना चाहते हैं तो आपकी दिशा सही होनी चाहिए। जीवन जीने की दिशा ही गलत है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीवन जीने की कला न जानने के कारण से उसका जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। भीतर से आदमी दुखी है, बाहर से आदमी संपन्न। बाहर के लिए प्रयास किया है, बाहर उसका सब ठीक हो गया है, भीतर के लिए प्रयास ही नहीं किया है, इसलिए भीतर अशांति है, भीतर दुख है, भीतर समस्याएं हैं। आज आदमी बाहर से सजा हुआ है, बाहर से ठीक है, भीतर से परेशान है। और ये परेशानी हिमालय में जाने से ठीक नहीं हो सकती है। कहीं जाले सोचे कि हमारा भीतर ठंडा हो जाए, आइसक्रीम खा ले, एयर कंडीशन मकान में रह ले, भीतर नहीं ठंडा होगा। ये केवल बाहर को ठंडा बना सकते हैं। आप नैनीताल चले जाइए और कहीं चले जाइए, बाहर ठंडा होगा, आइसक्रीम खाइए ठंडा होगा, आपका मन ठंडा नहीं हो सकता है। उसके लिए शायद दिशा देता है हमें, है आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ आपका कलेजा ठंडा हो, जहाँ आपका मन ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर है। बंधुओं, शरीर को ठंडा करने के साथ साथ हम अपने मन को ठंडा करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, उसका परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करें, एकांगिक विकास न करें। जब जीवन का सर्वांगीण विकास होता है तो आदमी सुखी और संपन्न। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। अनेक मनुष्य संतों ने जीवन के विविध विषयों पर बहुत सुंदर विचार दिए हैं। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मनुष्य सर्वोपरि प्राणी। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक से स्वीकार करते थे। सभी महापुरुषों ने
मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा की। इसमें प्रशंसा करने का हेतु क्या है? एक शायर लिखता है, जिसमें इंसान का नहीं जिनको मिला उनको खोज की अकल व किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली थी। अकल के बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह से उड़ाने भर रहा है, रेडियो टेलीविजन वीडियो का आविष्कार किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया। आज संसार में जो कुछ भी हम आश्चर्यजनक विकास देखते हैं उसका सारा श्रेय मानव अकल को। किंतु एक बात महत्वपूर्ण याद रहे कि शक्ति अपने आप में न वरदान होती है न अभिशाप। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। जो विद्युत शक्ति है ये बहुत उपयोगी है। इसका आविष्कार अगर न होता तो 75% वैज्ञानिक आविष्कार बेकार हो गए। बहुत उपयोगी चीज है। एक बटन दबा देने पर पूरा मकान जगमगा जाता है, एक बटन दबा देने पर पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देने पर कारखाने चालू हो जाते हैं। बहुत उपयोगी चीज विद्युत। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य। जो चीज जितनी उपयोगी होती है उसका प्रयोग विधि गलत हो जाने पर उतनी ही ज्यादा वो हानिकर करती है। जिस अकल के बल पर आदमी ने संसार में मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाओं का अंबार लगा दिया है, आज आप देखें जीवन उपयोगी चीजें कितने मात्रा में हैं। आज धरती तरफ ऐसा लगता है कि मना कल्पित स्वर्ग सुख यही उपस्थित है। किंतु बुद्धि का दुरुपयोग होने के कारण से आज आदमी से भयभीत है। आज आदमी को सर्प से भय नहीं है, आज आदमी को हाथी से भय नहीं है, आज आदमी को शेर से भय नहीं है। आज अगर आदमी को भय है तो केवल आदमी से। जो दुनिया का विकास करने वाला है आज उससे आदमी को भय है। किसके चलते? आदमी के बुद्धि का दुरुपयोग करने के कारण। इसी पर प्रकाश डालते हुए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। केवल बुद्धि का दुरुपयोग करने के कारण से ऐसा वातावरण बन गया है। आज आदमी बुद्धि का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए आदमी का जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज हम अपने व्यवहारिक जगत में देखें तो श्री राम में सब जग जानी, बेचहि दूध मिलावहि पानी। केवल दूध में पानी मिलाते हो ऐसी बात नहीं है, घी में डालडा मिला देते, चना में कंकड़ मिला देते, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देते। ऐसा लगता सब मिक्सचर का युग आ गया है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है, और इस वैज्ञानिक युग में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ। एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा भ्रष्टाचार करता है, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्ति करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए का घोटाला करते हैं। केवल बुद्धि का दुरुपयोग, बुद्धि के दुरुपयोग से ही आज आदमी से भयभीत हो गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावटबाजी बढ़ गई है। भ्रष्टाचार संविधान बनाने मात्र से समाधान नहीं हो सकता, इसका हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आहार का मूल कारण है भ्रष्ट विचार। जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आहार का समाधान नहीं हो सकता है। संविधान से आदमी रुकता है, प्रशासकों से आदमी दबता है, आदमी बदलता नहीं है। अगर भ्रष्टाचार को देश से मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आदमी का कर्तव्य है
राजनेताओं का कर्तव्य हो जाता है कि आदमी के दिमाग में परिष्कृत विचार दें। अगर आदमी की दिमाग की विचारधारा बदल जाए, उसकी चिंतन धारा बदल जाए, तो आदमी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसके पहले नहीं। आदमी बहुत विचित्र प्राणी है। आदमी तो भगवान को भी धोखा दे देता है। भोग लगाता है, भोग लगाने के बाद थोड़ी देर पर्दा रख देता है, फिर बाद में घंटी बजाता है, उसके बाद प्रसाद को उठाकर स्वयं खा जाता है। एक कवि ने बहुत सुंदर व्यंग किया है कि टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। जो ये भगवान को दिखा करके अपना खा लेता है, तो ये राजनेताओं के संविधान से बच करके भी गलत काम कर लेगा। आवाज यही हो रहा है। इसलिए जीवन में वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में परिष्कृत विचार नहीं होंगे, शुद्ध विचार नहीं होंगे, तब इन समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं होगा। संविधान से, प्रशासकों से आंशिक सुधार होता है, तब उनकी आवश्यकता है। किंतु यदि हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, तो हम अपने विचारों में परिवर्तन करें, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करें। विचार बदल जाएंगे, मान्यताएं बदल जाएंगे, मस्तिष्क का चिंतन बदल जाएगा, चिंतन परिष्कृत हो जाएगा, जीवन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो मस्तिष्क है, जिसके विकास के कारण से आज ये संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है, वहां पर ठीक से चिंतन करना चाहिए। ऐसे स्वर्णिम समय पर मुझे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का स्मरण आता है। जिन चिंताओं से राजनीतिक नेताओं को नींद हराम है, जिन चिंताओं के कारण से आदमी परेशान है, कहां पर विकृति हो गई है, क्या कारण हो गया है कि आदमी से परेशान हो रहा है। पूरी दुनिया में आदमी को परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं भगवान परेशान कर रहा है, कोई कहता है भगवान की माया परेशान कर रही है, कोई कहता है कलयुग का जमाना परेशान कर रहा है, कोई कहता है ग्रह नक्षत्र टेढ़े हो गए हुए परेशान कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में आदमी को परेशान करने वाला केवल आदमी है। आदमी को परेशान करना बंद कर दे तो संसार का बहुत दुख अपने आप कम हो जाएगा। ये एक वास्तविकता है। इस समस्या के समाधान के लिए संत सम्राट कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना सरल, कितना वैज्ञानिक समाधान। एक सामान्य से सामान्य आदमी भी इस सत्य और तथ्य को अच्छी तरह से समझ सकता है। करवा एक टोटी वाला लोटा होता है, इस्लामी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर उसमें पानी होगा तो टोटी से पानी निकलेगा, अगर उसमें दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, अगर करवा में हम घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य होता है कि जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। कितना सुंदर, कितना सरल, कितना व्यवहारिक समाधान है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है, और आदमी की जो इंद्रियां हैं ये टोटी है। हमारे फरिश्ता साहब बता रहे थे श्री सजीवन साहब जी कि आदमी के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां किस किस प्रकार से अलग अलग काम करते हैं। अगर आदमी के दिमाग में अच्छे विचार होंगे तो इंद्रियों से अच्छे कर्म होंगे। अगर आदमी के दिमाग में गलत विचारधारा होगी तो इंद्रियों से गलत कर्म होंगे। अगर हम कर्मों में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने विचारों को बदले, अपने मस्तिष्क को ठीक करें। भीतर ठीक हो जाएगा तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तक भीतर ठीक नहीं होगा बाहर ठीक नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं है। प्रशासन फेल होगा, प्रशासक फेल होंगे, संविधान फेल होगा अगर आदमी के भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी। और आज आदमी केवल बाहर की स्थिति को ठीक करना चाहता है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो गई, एकांगी हो गया है आज। केवल आदमी आज आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। और जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आदमी का जीवन भर अच्छा नहीं हो सकता है। उसका मकान अच्छा हो सकता है, उसकी दुकान अच्छी हो सकती है, उसके कपड़े अच्छे हो सकते हैं, उसकी गाड़ी अच्छी हो सकती है, उसका और कुछ अच्छा हो सकता है, कारखाना अच्छा हो सकता है, सिर्फ उसका जीवन भर अच्छा नहीं हो सकता है जब तक आदमी की मानसिक स्थिति नहीं अच्छी। इसलिए आवश्यकता है, मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक करने का प्रयास करें। इस संबंध में मुझे बहुत सुंदर एक उदाहरण सुनाता है अकबर बादशाह और बीरबल का। अकबर बादशाह और बीरबल प्रातः काल घूमने के लिए गए थे। कहा जाता है प्रातः काल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको है, चाहे वो शासक हो या शासित
राजा हो या रंग, नर हो या नारी, स्वदेशी हो विदेशी हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको एक समान है। इसलिए वो प्रातः काल घूमने के लिए गए थे। किंतु बादशाह के मन में एक विचार उठने लगा, संकल्प उठने लगा कि बीरबल बहुत हाजिर जवाब है। जब देखो इनका चेहरा प्रसन्नता से भरा रहता है, गुलाब के फूल की तरह इनका चेहरा खिला रहता है। मैं बादशाह हूँ, मेरे चेहरे में इतनी बड़ी प्रसन्नता नहीं रहती है, क्या कारण है? कभी बीरबल को हम क्रोध करते नहीं देखे हैं। चलो प्रयोग करके देखते हैं कि बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न। बंधुओं, ये शक्ति वाणी में शक्ति, वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी को रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, आदमी से सर्वस्व अर्पण भी करा सकती है, सर्वस्व लूट भी सकती है। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। एक कवि लिखता है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं। बात में बहुत विलक्षण शक्ति है। दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में है, दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता बात में है। बादशाह ने सोचा, चलो मैं ऐसी कुछ बात प्रयोग करके देखूं जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न। बादशाह आगे चल रहे हैं, बीरबल पीछे चल रहे हैं। बीरबल को कुछ भी पता नहीं है कि बादशाह के मन में क्या उठ रहा है। आगे चलकर देखते हैं, दूर उनकी दृष्टि जाती है, घृणित वस्तु दिखाई देती है। प्रयोग तुरंत बादशाह बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर देते हैं और कह देते हैं, कह बीरबल, कह जी हुजूर, कह तुम्हारे मुंह में विष का। बीरबल तुरंत हाजिर जवाब उत्तर देता है, सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अपमानजनक बात कह दिया और तुम कहते हो तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर। कहे सरकार, क्रोध करने का कोई हेतु नहीं है। कहे क्यों? कहे जिसके मुख में जो था वो निकला। कहे क्या मेरे मुख में यही था? कहे सरकार, मेरे मुंह में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला और आपके मुंह में जो था वो आपके मुख से निकला। क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है, जो भीतर न हो बाहर कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए बंधुओं याद रहे, जब तक हमारी भीतर की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी बाहर की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए भीतर को बदलना होगा, तब हमारी बुद्धि का सदुपयोग होगा और बुद्धि का सदुपयोग हो जाए धरती तल पर राम राज हो सकता है। केवल बुद्धि का सदुपयोग। आदमी किसी संप्रदाय में रहता है, किसी परंपरा में रहता है, किसी परंपरा में जन्म लेता है, किसी देश में जन्म लेता है, किसी प्रांत में जन्म लेता है, वहां रहना गलत नहीं। किंतु आदमी के मन में सांप्रदायिकता का विष उत्पन्न हो जाए, जातीयता का विष उत्पन्न हो जाता है, केवल बुद्धि की खराबी के कारण से अपने संप्रदाय से भिन्न व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। यही कारण तो है कि आज मंदिर वाले चाहते हैं कि मंदिर तो रहे कि दुनिया में मस्जिद न रहे, और मस्जिद वाले चाहते हैं कि मस्जिद तो रहे दुनिया में मंदिर न रहे। यह सांप्रदायिकता। और बंधुओं एक बात याद रखो, मंदिर और मस्जिद का बनाने वाला आदमी है। अगर धरती से आदमी विदा हो गया तो मंदिर और मस्जिद अपने आप विदा हो जाएंगे, राम और अल्लाह पहले विदा हो जाएंगे। राम और अल्लाह कहने वाला केवल आदमी है। आदमी के अलावा कोई प्राणी राम और अल्लाह नहीं कहता, न कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह सकता है, न कोई ओम भूर्भुवः कह सकता है, न कोई जय श्री राम कह सकता है। अगर धरती तल से आदमी विदा हुआ तो राम और अल्लाह पहले विदा हो जाएंगे। मंदिर और मस्जिद दोनों एक समान हो जाएंगे, कोई उपयोग इनका नहीं करेगा, क्योंकि जानवरों को कोई जरूरत नहीं, मच्छरों की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, हर मजहबी आदमी को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद से मानव महान, मानव मंदिर और मस्जिद का सृजता है। अगर धरती तल पर आदमी से प्रेम करने लग जाए तो मंदिर और मस्जिद दोनों सुरक्षित हो सकते हैं। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लोग मंदिरों में जाकर पूजा करें, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करें, और जब इंसान के पास आ जाएं तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। अगर इस प्रकार से हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। अगर आदमी के पास बुद्धि का सदुपयोग हो जाए, तब आदमी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए कि हम अपने संप्रदाय में रहते हुए, अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए दूसरे के आराध्य देवों का आदर करना सीखें, अपने मान ग्रंथों को पढ़ते हुए दूसरे के मान ग्रंथों का आदर करना सीखें। अगर आदमी के पास इस प्रकार की सद्बुद्धि आ जाए तो सांप्रदायिकता का विष, जातीयता का विष समाप्त हो सकता है।
धरती तल पर हम जो सुव्यवस्था देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, वो उपस्थित हो सकता है। सुव्यवस्था और शांति मंत्रों के जाप से होने वाली नहीं है, हवन से होने वाली नहीं है, किसी सांप्रदायिक कर्मकांड के माध्यम से होने वाली नहीं है। सुव्यवस्था समाज में आप चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आदमी के अंदर जब परिष्कृत विचार होंगे, सुंदर व्यवहार होगा, तभी समाज में सुव्यवस्था हो सकती है, शांति हो सकती है। आज सांप्रदायिक जगत में तरह तरह के अंधविश्वास फैल गए हैं। आदमी सोचता है कि अमुक प्रकार का हम हवन कर लेंगे, कर्मकांड करा देंगे तो विश्व में शांति हो जाएगी। विश्व में अशांति पैदा करने वाला केवल आदमी है। अगर आदमी के दिमाग में परिवर्तन हो जाए तो शांति अपने आप हो सकती है। नहीं चाहे जितने मंत्रों का जाप करे, हवन करे, संध्या करे, तर्पण करे, माला फेरे, कुछ भी कर्मकांड करें, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, आपके ही जीवन में शांति नहीं होगी, फिर विश्व में कैसे शांति होगी? शांति कर्मकांडों से नहीं होगी, शांति होगी पवित्र कर्मों से। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप संप्रदाय में रहे कोई हर्ज नहीं, किंतु आपके अंदर सांप्रदायिकता न होनी चाहिए। आप किसी परंपरा में रहे कोई हर्ज नहीं है, किंतु उस परंपरा का ये विष नहीं होना चाहिए। आज इस दाढ़ी वाले चोटी वाले को देख लेते हैं तो उनका खून कम हो जाता, कहता ये अपने आदमी नहीं। चोटी वाला जब दाढ़ी वाले को देख लेता है वो भी कहता कि अपना आदमी नहीं, गैर आदमी। उसको न नाक दिखती है, न कान दिखता है, न हाथ दिखता है, न पैर दिखता है, केवल दाढ़ी और चोटी दिखता है। एक आगे बाल रखा लिया, एक पीछे बाल रखा लिया है। इन बालों के कारण से इतना बड़ा विरोध। आदमी आदमी से नहीं बोल रहा है, कहता ये अपना आदमी नहीं है। अगर जन्म लेता है न उसके आगे बाल है न पीछे बाल है, अगर नाई बाल बना दे तो सारा अहंकार दूर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हम इन केवल चिन्हों को न देखें, आदमी को देखें। हमें आदमी दिखाई देना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखे, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखें, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखें। तो मैं कह रहा था कि अपने अपने बुद्धि का सदुपयोग करें, अकल का ठीक से प्रयोग करें। आदमी की शकल चाहे जितनी सुंदर हो, अगर अकल आदमी की सुंदर नहीं होगी तो आदमी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। शकल से अकल का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है कि अपने अकल का सदुपयोग करे। दूसरी बात, उसने कहा कि आदमी के जीवन में स्वतंत्रता, आप परम स्वतंत्र। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। आत्मा मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया। हर आदमी परम स्वतंत्र है। आप सड़क के दाएं चल सकते हैं, सड़क के बाएं चल सकते हैं, चलने में आप परम स्वतंत्र हैं। आप अपने जीवन में शुभ कर्मों का संपादन कर सकते हैं, पाप कर्मों का संपादन कर सकते हैं। आप परम स्वतंत्र हैं, किंतु याद रहे दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। मिले तो शुभ कर्मों का संपादन करें। दुख तो किसी व्यक्ति को प्रिय नहीं। आदमी की भाषा में अंतर है, संप्रदायों में अंतर है, वेशभूषा में अंतर है, उपासनाओं में अंतर है, किंतु आदमी के आंतरिक जगत में अंतर नहीं है। आंतरिक जगत में एकता है और बाहर अनेकता। बहुत बड़ी अनेकता बाहर है। जितना हम सूक्ष्म निर्णय करते चले जाएंगे, बाहर हम विविधता के दर्शन होते हैं और आंतरिक जगत में एकता के दर्शन। दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछें कि आपको दुख चाहिए या सुख, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख चाहिए। दुख किसी को प्रिय नहीं है, चाहे मंदिर वाला हो, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, चाहे गुरुद्वारा वाला हो, किसी आदमी को दुख प्रिय नहीं है। हर आदमी सुख चाहता है। इसलिए आंतरिक जगत में एकता है। हर आदमी जब सुख चाहता है तो हर आदमी का कर्तव्य हो जाता है कि हम सुख उत्पादक कर्म को करें। श्री कबीर साहब ने बहुत तथ्यपूर्ण कहा कि चाहत सुख दुख संग में छड़ा, एक जीव सुख चाहता है। परंतु साहब परंतु लगा देते हैं, परंतु बहुत खतरनाक है।
एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता था। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाता है, बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। मुलायमता से नकारात्मक उत्तर देने का बहुत सुंदर तरीका है कि महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे परंतु फुर्सत नहीं मिली, इसलिए परंतु लगा देते। सदगुरु कबीर साहब ने परंतु लगाया कि चाहत सुख परंतु क्या लगा दिए? दुख संग न छाड़ा। ये दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, चाहता तो सुख है किंतु दुख का साथ छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए एक शायर अपने शब्दों में कहता है, इरादे हैं तो मंजिल के, इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। राह कहीं राही कहीं राहबर कहीं, राह कहीं राही कहीं राहबर कहीं, ऐसे भी कामयाब होता है सफर कहीं। अगर आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य है आपका पूरब जाना, अब आप चल दिए हैं पश्चिम की ओर, तो क्या अपने गंतव्य स्थल तक आप पहुंच सकेंगे? जो आपका इरादा है कि हमें सुख चाहिए तो सुख कब मिलेगा? शुभ कर्मों का सुख परिणाम है। आप शुभ कर्मों का संपादन करें और अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करें, तो आदमी का लक्ष्य तो सही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये जीव चाहता तो सुख है किंतु दुख का साथ छोड़ना चाहता। ये आदमी चाहता हम उससे सुगंध निकले किंतु बोतल पर बोतल पिए जा रहा है, सिगरेट पर सिगरेट जलाया जा रहा है, फिर चाहता है कि सुगंध मुझसे निकले। कैसे निकले? जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप आप कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के अनुरूप दिशा में कदम उठाएं। कल श्री साहब जी ने बहुत सुंदर पहला ही वाक्य उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी दशा को ठीक रखना चाहता है, दशा को ठीक देखना चाहता है, किंतु अपनी दिशा को ठीक करने का प्रयास नहीं। और जब आदमी की दिशा गलत होती है तभी आदमी की दशा गलत होती है। दिशा दशा पर निर्भर करती है। अगर आप दशा को ठीक देखना चाहते हैं तो आपकी दिशा सही होनी चाहिए। जीवन जीने की दिशा ही गलत है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीवन जीने की कला न जानने के कारण से उसका जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। भीतर से आदमी दुखी है, बाहर से आदमी संपन्न। बाहर के लिए प्रयास किया है, बाहर उसका सब ठीक हो गया है, भीतर के लिए प्रयास ही नहीं किया है, इसलिए भीतर अशांति है, भीतर दुख है, भीतर समस्याएं हैं। आज आदमी बाहर से सजा हुआ है, बाहर से ठीक है, भीतर से परेशान है। और ये परेशानी हिमालय में जाने से ठीक नहीं हो सकती है। कहीं जाने सोचे कि हमारा भीतर ठंडा हो जाए, आइसक्रीम खा ले, एयर कंडीशन मकान में रह ले, भीतर नहीं ठंडा होगा। ये केवल बाहर को ठंडा बना सकते हैं। आप नैनीताल चले जाइए और कहीं चले जाइए, बाहर ठंडा होगा, आइसक्रीम खाइए ठंडा होगा, आपका मन ठंडा नहीं हो सकता है। उसके लिए शायद दिशा देता है हमें, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ आपका कलेजा ठंडा हो, जहाँ आपका मन ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर है। बंधुओं, शरीर को ठंडा करने के साथ साथ हम अपने मन को ठंडा करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसका परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करें, एकांगिक विकास न करें। जब जीवन का सर्वांगीण विकास होता है तो आदमी सुखी और संपन्न जीवन जीता है।